प्रकृति ने तुम्हें महिला बनाया है, तुम्हें अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस रूढ़ी वाले सोच से मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे मुक्ति है यार? तुझे समाज में रहना तो सर ढक्कन और सर झुका कर रहना होगा। मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कुछ करना है। औरत, समाज तुझे पढ़ने की नहीं देता, अगर तुझे पढ़ना है तो सिर्फ 8 तक पढ़। औरत, तुझे काम करने का कोई हक नहीं है। औरतों की जगह तो सिर्फ रसोई घर में होती है। अगर तुझे काम करना है तो कर, मगर सिर्फ रसोई घर में। तुम्हें एक औरत हो, अगर तुम्हें बोलना है तो सिर्फ इतना बोलो जितना हम चाहते हैं। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की, अवसर उठा के जीने की आजादी नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। भैया एग्जाम तुम कौन हो? मैं संविधान हूँ और जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण होगा वहाँ वहाँ मैं खड़ी होंगी। क्या तुम चाहते हो? ऊपर हो। हाँ, मैं समाज, संस्कृति, धर्म, इन सबसे ऊपर हूँ। ऐ नागरिक उठ जा। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इन सामाजिक पीढ़ियों से मुक्त कराने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे भारत का संविधान है और ये तुम्हें हर वो सामाजिक अधिकार देगा जिससे इस समाज ने तुम्हें वंचित कर रखा है। भारत के नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि वह ऐसी सामाजिक पीढ़ियों की कुरीतियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है तो हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और आज इसी माता के गोद में दुष्कर्म और अत्याचार जैसे शोषण हो रहे हैं। हम कौन होते हैं एक महिला से उसके अधिकार छीनने वाले, जब इस समाज ने ही, संविधान ने ही उसे समान अधिकार दिए हैं। हमारे भारत का संविधान ही केवल एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज, धर्म, संपदा, ऊंच नीच इन सबसे ऊपर उठकर एक सर्वोच्च संविधान बनाने की नींव रखता है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो शोषण का शिकार करते हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति केवल स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सजग करें। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति केवल स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सजग करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मेरी प्रस्तावना को दोहराएं। आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज। आराम आराम से Take a please. Take a please. We the people of